नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस Q&A वीडियो में। वो सवाल जो कि आपने पूछे हैं हैशटैग गगन भाई लगा के यूट्यूब और ट्विटर पे, उनके जवाब यहाँ पे मैं देना चाहूँगा। और सबसे पहले थोड़ा सा चेंज है वीडियो में। सबसे पहले मैं सारे सवाल पढ़ देता हूँ, मेन ऊपर ऊपर से हेडलाइन पढ़ देता हूँ कि सवाल किस बारे में है, ताकि जो है जिन लोगों को उन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं जानना हो वो वीडियो बन सके, और जिनको जानना हो वीडियो पूरी देख सके। सबसे पहले एक सवाल है कार रैपिंग के बारे में, कि कार पे रैप कराते हैं वो, उसके बारे में। उसके बाद में थर्ड रो पे जो है रोल डाउन विंडोज़ क्यों नहीं होती है। उसके बाद में है बॉडी रोल क्या होता है, चेसिस की राइड क्वालिटी, चेसिस जो है वो राइड क्वालिटी कैसे अफेक्ट करती है, उसके बारे में एक सवाल है। एजीबीजी पर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी आंसर देंगे। उसके बाद है एक बड़ा सा सवाल है, वो बोल रहे हैं स्टार्ट स्टॉप बटन को चलती गाड़ी में दबाने से क्या होगा। उसके बाद सवाल है टेस्ट राइड लेते वक्त एक्सीडेंट हो जाए तो कौन इसकी भरपाई करता है, मतलब उस टाइम कौन पे करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक सवाल है पावर पेट्रोल या एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल जो होते हैं उन पे कुछ सवाल है, कुछ डिफरेंस क्या होता है उनमें। और फिर बाद में ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या फ़र्क आएगा अगर व्हीकल ओवरलोडेड है, वो एक सवाल है। एक सवाल है कि बायर अगर गाड़ी खरीद ले लेकिन रजिस्टर ना कराए तो क्या करना है। 4 चैनल 3 चैनल ABS के बीच में डिफरेंस के भी सवाल पूछे गए। और आखिर में फोर्ड एस्पायर और डिज़ायर में से कौन सी गाड़ी लेनी है, ये भी एक सवाल है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। एक एक सवाल जो है उसको थोड़ा डिटेल में आंसर करते हैं। सबसे पहला सवाल आदित्य दुबे जी की तरफ से, ये कहते हैं कि गाड़ी में रैप कराना लीगल है या इलीगल है। सर देखो, यहाँ पे जो है आपके सवाल के लिए पर्टिकुलरली जब आपने पूछा था 25 दिसंबर को, उस दिन मैंने जो है काफ़ी सारे जो है गैजेट होते हैं वो पढ़े थे, मतलब राजपत्र जो होते हैं वो पढ़े थे। कहीं भी मुझे मॉडिफिकेशन में ये वर्ड जो है रैपिंग, ये प्रॉपरली दिखा नहीं गई। तो मैंने एक चीज़ डिस्कवर की बाद में कि गाड़ी का कलर चेंज करवाना जो है वो सही नहीं है, लेकिन रैप जो है वो एक डीकैल लगाने में आता है, मतलब किसी तरीके का पोस्टर लगाने के ऊपर में आता है गाड़ी पे, और वो जो है टेम्पररी किया जा सकता है। मतलब आप कोई भी चीज़ ऐसी करोगे जिससे गाड़ी का परमानेंटली कलर नहीं बदले तो वो लीगल है। लेकिन रैपिंग से होता क्या है, आपकी गाड़ी का पूरा कलर बदल जाता है, तो हिसाब से वो इलीगल होना चाहिए। बट वो अपने टर्म्स, जो भाषा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ जो है मोटर व्हीकल एक्ट की भाषा है, उसमें अभी तक वो इलीगल नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है दीपक दाग जी की ओर से, कहते हैं मैन्युफैक्चरर जो है रोल डाउन विंडोज़ क्यों नहीं देते हैं थर्ड रो के लिए, सीट ऑक्यूपेंट्स के लिए। इनका कहना है मतलब जो बड़ी गाड़ियां हैं MPV SUV वगैरह, जिनमें तीसरी रो होती है या 7 सीटर जो होती है, उसमें थर्ड रो के लिए वो रोल डाउन वाली विंडोज़ क्यों नहीं आती है। सर देखो, रोल डाउन विंडोज़ यूजुअली बड़ी होती है, ठीक है, और तीसरी विंडो यूजुअली कोई भी देता ही नहीं। मतलब कोई ऐसा खुल जाए पूरी खिड़की, बाहर से हाथ निकाल सको, मुंह निकाल सको, इतनी होती ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लास्ट रो होती है उस पर कम लोग बैठते हैं। कुछ गाड़ियां होती है जिनमें प्रॉपर थर्ड रो पे भी विंडोज़ आती है, लेकिन रोल डाउन उनमें भी ऑफर नहीं होता है, क्योंकि देखो कॉस्ट बढ़ती है रोल डाउन विंडोज़ डालने से, डिज़ाइन में फ़र्क लाना पड़ता है। मोस्टली जो लास्ट वाला एरिया होता है गाड़ी का, उसको जो है रिजिड बनाना होता है वहाँ पे, मतलब जैसे हैचबैक का जो हैच होता है उसको मजबूत बनाना होता है, तो उस वजह से जो है वो चीज़ें ऑफर नहीं की जाती, मल्टीपल फैक्टर से। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है चेतना शर्मा जी का, ये कहती हैं कि बॉडी रोल क्या होता है। चेतना मैम, बॉडी रोल जो है वो गाड़ी जो है उसके सस्पेंशंस की वजह से उसका मूवमेंट, मतलब अगर आप गाड़ी सीधी चल रही है आपकी किसी स्पीड पे और स्टीयरिंग टिल्ट करते हो, तो उस टिल्ट के स्टीयरिंग की वजह से जो है गाड़ी का बॉडी रोल मूवमेंट होगा। जब आप राइट मुड़ोगे तो आप हल्का सा लेफ्ट की तरफ रोल करोगी, जब आप लेफ्ट मुड़ोगे तो हल्का सा राइट की तरफ रोल करेगी गाड़ी, तो वो एक बॉडी रोल होता है। और यूजुअली बॉडी रोल जो है वो मतलब माना जाता है कि इसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल जाती है, और ज़्यादा बॉडी रोल होना जो है वो नुकसानदेह है। इसी वजह से SUVs जो है वो ज़्यादा मतलब रिस्क पे होती है पलटने के। और भी कई रीज़न होते हैं पलटने के, लेकिन बॉडी रोल उनमें से एक है। अगला सवाल हर्ष कुमार जी का है, कहते हैं गगन भाई कार की चेसिस राइड क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करती है, स्टिफ चेसिस का मतलब क्या होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ चेसिस को एक्सप्लेन कीजिए। सर देखो, चेसिस तो सारी स्टिफ ही होती है, ठीक है, कोई भी चेसिस मतलब ऐसे हिलती डुलती प्लास्टिक वाली चीज़ नहीं होगी, चेसिस तो सारी स्टिफ होती है। हाँ, चेसिस अफेक्ट कैसे करती है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, राइड क्वालिटी स्टिफ हो सकती है, चेसिस नहीं। चेसिस राइड क्वालिटी ऐसे अफेक्ट करेगी, किसी कार की चेसिस अगर बहुत बल्की है उसके बॉडी के मुकाबले, तो उस सिचुएशन में जो है गाड़ी शायद ज़्यादा प्लांटेड रहे, लेकिन सस्पेंशन रेज होने का बॉडी रोल हो सकता है। और सस्पेंशन और सिर्फ चेसिस पे राइड क्वालिटी डिपेंड नहीं करती, चेसिस को कैसे
सस्पेंशन के साथ दिया गया है और ऊपर की बॉडी का वेट कैसा है, इन सब का सीट जो है उस पर कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, इससे राइड क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो आपके सस्पेंशन भी इसमें शामिल होते हैं, चेसिस बड़ी है, बल्कियर है और सस्पेंशन सॉफ्ट है, तो राइड क्वालिटी में जो है ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आएगा, इधर उधर मूवमेंट करेगी। चेसिस आपकी अच्छी है, बल्कि है और सस्पेंशन आपके हार्ड है, तो राइड क्वालिटी हार्ड हो जाएगी, उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। तो राइड क्वालिटी जो सिर्फ चेसिस पर डिपेंड नहीं करती है, पर हाँ चेसिस उसमें एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। उसके बाद में यश मिस्त्री जी कहते हैं एजीपीजी की वीडियोस क्यों नहीं आ रही है? सर एजीपीजी की वीडियोस आ तो रही है लेकिन कम आ रही है, बट आपको इस महीने में काफ़ी एजीपीजी से रिलेटेड देखने को वीडियो मिल जाएगी। रीज़न क्या, क्योंकि मैं एक राइड स्टार्ट कर रहा हूँ रोड सेफ्टी वाली, तो उसके लिए मुझे पहले से कुछ वीडियोस बैंक करके रखनी पड़ेगी, तो मोस्टली वो एजीपीजी वाली वीडियोस होंगी। जो लोगों को नहीं पता एजीपीजी वीडियो, एजीपीजी शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन, यूँ ही मजाक मजाक में रख दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है। तन्मय जोशी का अगला सवाल है, अगर भाई अगर गाड़ी को 80-60 की स्पीड में चल रही है तो पुश स्टार्ट 100 बटन दबाने से क्या गाड़ी बंद हो जाती है, और नहीं होती तो नुकसान क्या है? की वाली गाड़ी में भी कार चलती में इग्निशन ऑफ करते होता है या नहीं? देखो भाई, अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आप पुश स्टॉप बटन वाली गाड़ी में दबाओगे, जैसे मेरी i20 में है तो मैं दबाऊंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप उसे 2-3 बार दबाओगे तो गाड़ी सोचेगी सच में ओनर जो है वो बंद होने के लिए कह रहा है, तो एक बार तो एक्सीडेंटली भी दब जाता है, लेकिन 2-3 बार लगातार दबाओगे, इसका मतलब गाड़ी जो है वो आप बंद करना चाहते हो और गाड़ी बंद हो जाएगी, चलती गाड़ी बंद हो जाएगी। नुकसान इसका क्या है? नुकसान ये है कि आपका स्टीयरिंग जो है हार्ड हो जाएगा, ब्रेक हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो पावर असिस्टेड होते हैं। हो सकता है आप कंट्रोल खो दो, हो सकता है आप ब्रेक ना लगा पाओ, किसी में गाड़ी भिड़ा दो। उसके बाद में एक और नुकसान ये होगा कि एट एंड जब गाड़ी स्टॉल होने आती है तब गियर बॉक्स जो है उसके कंपोनेंट्स पे असर पड़ता है, मतलब स्पीड जब धीरे हो जाएगी तब। बाकी तो ऐसा कोई नुकसान नहीं। और क्या इग्निशन वो की वाली चाबी में भी होता है? बिल्कुल, आप की वाली चाबी भी बंद कर सकते हो। उसके बाद में अगला सवाल है अनिकेत जी का, ये कहते हैं क्या होता है अगर टेस्ट राइड लेते हो कार बाइक जो है एक्सीडेंट हो जाए खुद से? तो देखो भाई, कार और बाइक एक्सीडेंट टेस्ट राइड लेते वक्त हो जाती है, और अगर एक्सीडेंट जो है आपकी गलती की वजह से हुआ है तो आप पे डीलर जो है वो आपको उसको पे करवाएगा कि भाई आप इसको पे करो या फिर ये गाड़ी आप खरीद के ले जाओ। अगर आपकी गलती नहीं है, फॉर एग्जांपल आप जब टेस्ट राइड लेने के लिए आप निकलने के लिए खड़े थे और कोई और ही आगे गाड़ी में घुस गया, तो वो उनकी गाड़ी इंश्योर्ड होती है और उसमें कवर कर लेते हैं। बाकी कुछ तो मूड पे भी डिपेंड करता है और कुछ आपके डीलर्स के टर्म्स कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगला सवाल हर्षल जी का है, कहते हैं कि अगर भाई विच कार इज बेटर फॉर एस्पायर और मारुति डिजायर टू बाय? सर आपने डीजल और पेट्रोल ये नहीं लिखा है कि कौन सी चाहिए। अगर आप डीजल में ले रहे हैं तो आप जो है सीधा सीधा फोर्ड एस्पायर पे चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है एस्पायर पे जाने पे। लेकिन अगर आप पेट्रोल में देख रहे हैं तो जरूर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं एस्पायर और डिजायर में। वहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज देखो कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फन टू ड्राइव एलिमेंट चाहिए तो आप जो है एस्पायर के साथ जाओ, उसको चलाने में थोड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे माइलेज अच्छा मिलना चाहिए तो आप डिजायर के साथ जाओ। तो ये सब चीज़ें जो है पेट्रोल के बारे में सोचनी है, लेकिन अगर आप डीजल के बारे में जाना है तो सोचो ही मत और एस्पायर ले आओ। यू वोंट रिग्रेट इट, इनफैक्ट यू विल लव इट। अभिषेक कुमार दास जी कहते हैं गगन भाई व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 3 चैनल एंड 4 चैनल एबीएस एंड हाउ डू दे वर्क? सर अगर आप किसी को भी 3 चैनल एबीएस बोलोगे तो मोस्टली वो बंदा आपको कहेगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बट 3 चैनल एबीएस नाम की चीज़ होती है। वो क्यों होती है बताता हूँ। जो भी 4 व्हीलर्स है पुराने पहले आते थे, अभी मतलब 3 चैनल एबीएस ज़्यादा इसलिए नहीं सुनोगे क्योंकि अभी कोई यूज़ नहीं करता है। 3 चैनल एबीएस में क्या होता है, आगे वाले फ्रंट व्हील्स दोनों के लिए पर्टिकुलर एबीएस सेंसर और एबीएस वॉल्स होते हैं। पीछे वाले जो 2 टायर्स होते हैं उन टायर्स के लिए एक ही एबीएस सेंसर और एक ही जो है ब्रेक लाइन होती है। तो वो वहाँ पे सिचुएशन जो है 3 चैनल एबीएस वाली आ जाती है कि कॉस्ट बचाने के लिए पीछे वाले दोनों के लिए सेपरेट नहीं है, एक ही लाइन से जो जा रहा है। और जो इवन जो स्पीड सेंसर होता है वो मोस्टली डिफरेंशियल में डाल दिया जाता है। पिछला तो मतलब मोस्टली 3 सेंसर एबीएस तब होगा जब आपका पिछला एक्सेल जो है वो डिपेंडेंट एक्सेल है, मतलब इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पे नहीं है, सॉलिड एक्सेल है और रियर व्हील ड्रिवन है। तो पुराने कोई ट्रक मान लो, जो ये लोडिंग ट्रक्स आते थे फोर्ड के या सुबरू के, ये जो ट्रक्स आते थे मतलब उनमें होता होगा 3 चैनल एबीएस। मुझे कोई परफेक्ट एग्जांपल सच बताऊं तो याद नहीं है 3 चैनल एबीएस का, लेकिन हाँ 3 चैनल एबीएस नाम की चीज़ होती है। 4 चैनल एबीएस मतलब 4 व्हील्स, चारों में सेपरेट सेंसर, चारों में सेपरेट ब्रेक लाइन, बस वो 4 चैनल हो गया। ईबीडी वगैरह ये सब चीज़ें जो है ये 4 चैनल एबीएस के साथ ही काम कर पाती है। ईएसपी वगैरह ये सब चीज़ें 4 चैनल एबीएस के साथ काम करती है। बाकी 2 चैनल एबीएस तो बाइक्स में होता ही है क्योंकि 2 ही टायर होते हैं, 4 होते नहीं उसमें। अगला सवाल है रमेश जी का, ये कहते हैं सोल्ड माई कार बट द बायर इज नॉट रजिस्टरिंग द व्हीकल, व्हाट डू आई डू? सर अगर आपने गाड़ी बेच दी है और आपका जिसको बेची है वो गाड़ी रजिस्टर नहीं कर रहा है तो टेक्निकली आपने गाड़ी बेची नहीं है, वो गाड़ी आपके नाम है।
आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप इनह्यूमन बन जाओ और पुलिस केस कर दो कि मेरी गाड़ी हो गई चोरी, या जो बंदा ले गया वो उस पर चोरी का आरोप लगाना चाहता हूँ मैं क्योंकि वो मेरा गाड़ी ले गया है और रजिस्टर नहीं कर रहा है, वो कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी मतलब लिबरल होकर सोचो तो आप उस बंदे को कह सकते हो कि भाई आप रजिस्टर कर लीजिए वरना गाड़ी मुझे मेरी वापस दे दीजिए और मैं आपको जो है आप कुछ पैसे काट लेता हूँ या ऐसे कुछ करवा दीजिए। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप जो है एक छोटी सी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाएं कि भाई मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और अगला बंदा मुझे गाड़ी अपने नाम पे नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई भी तरीके का मतलब लीगल तरीके से कोई भी एक्शन नहीं चाहिए, तो आप प्लीज़ इंश्योर करो, एक रिपोर्ट लिखो जिसमें मैंने आपको ये बताया कि गाड़ी बेच दी गई है पर अभी अगले ने ट्रांसफ़र नहीं की है। और आरटीओ में भी आप जो है इसके रिलेटेड कुछ कर सकते हो, सिमिलर चीज़ जो पुलिस में एफआईआर कराते हैं वैसे ही। बट सबसे बेटर होगा कि सामने वाले को बताओ कि भाई गाड़ी तेरे को रखनी है नहीं रखनी, नहीं रखनी तो मैं केस करके वापस ले जाऊंगा। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ब्रेकिंग डिस्टेंस इन अनलेडन व्हीकल एंड लेडन व्हीकल एंड ओवरलोडेड व्हीकल? कमलेश भाटी जी का सवाल है। सर बहुत अच्छा सवाल है और डेफिनेटली ब्रेक की कैपेसिटी जो है वो एक सर्टेन होती है। अभी मान लो आपकी गाड़ी जो है कोई भी कार का एग्जाम्पल ले लो, ब्रेजा है। अभी कंपनी क्या करती है, ब्रेजा में 5 बंदे बैठा के अच्छे डिसेंट वेट के और उस हिसाब से ब्रेक कैपेसिटी देती है। लेकिन मान लो आपने ब्रेजा को बना लिया एक चलता फिरता बस और उसमें साइड में लटका दिए 10-15 बंदे और लटका लुटकू के आप चला रहे हो उस पर, उस वक्त आप ब्रेक लगाते हो तो कैपेसिटी हो जाएगी ब्रेक की मतलब थोड़ी सी वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसका एक वर्ड है अभी याद नहीं आ रहा, खैर जो भी हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ब्रेक जो है उसकी क्योंकि आप देखो वेट इतना सारा है और आपकी गाड़ी चल रही है और फिर जब आप रोकोगे तो कितना फोर्स जो है गाड़ी को रोकना पड़ रहा है, ब्रेक को कितना ज़्यादा एक चलता हुआ फोर्स जो है उसे रोकना पड़ रहा है। तो उस वजह से जो है आपकी डेफिनेटली ब्रेक की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और मोस्टली व्हीकल्स में ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से ओवरलोडेड व्हीकल्स जो है वो मुश्किल से रुकते हैं क्योंकि एक चलती हुई गाड़ी में जो फोर्स होता है उसको रोकने के लिए उतने ही बेटर कैपेसिटी के ब्रेक्स भी चाहिए। तो ये था आपका सवाल। डेफिनेटली फर्क होगा ब्रेक कैपेसिटी में, इसलिए कहते हैं ओवरलोड भी मत करो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पावर पेट्रोल? शक्ति सिंह जी आपने कहा है पावर पेट्रोल का बेनिफिट क्या है, 3-4 रुपये एक्स्ट्रा पर लीटर देते हैं, कोई प्रोज या कॉन्स बता दो। सर मेरा मानना है कि मत भराओ, ठीक है। आपको अगर शौक चढ़ता हो तो गाड़ी 5-6 हज़ार 10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में एक बार पूरी टंकी पावर या ये एक्स्ट्रा प्रीमियम या जो भी नाम रखती है कंपनी उससे भरवा लो और वो शौक पूरा कर लो। थोड़ा सा उसका कुछ बेनिफिट होता हो तो एक बार में ही हो जाता है, उसमें क्लींजर्स आते हैं। टेक्निकली आप 1 लीटर पावर पेट्रोल भरवाते हो और 1 लीटर नॉर्मल पेट्रोल भरवाते हो तो आपको पेट्रोल की मात्रा जो है वो नॉर्मल वाले में ज़्यादा मिलती है, पावर में कम मिलती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपका माइलेज बढ़ रहा है पावर से, माइलेज इनफैक्ट कम हो जाएगा क्योंकि आप पेट्रोल 1 लीटर में पेट्रोल तो डाल ही नहीं रहे हो, थोड़ा सा 10-15-20 ml जितना भी डालते हैं वो क्लींजर आ जाता है उसमें। तो बेटर है कि आप ये पावर एक्स्ट्रा प्रीमियम वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। फिलहाल इतना ही आज की इस वीडियो में, थोड़ी फटाफट करने की कोशिश की और स्टार्टिंग में मैंने सवाल भी बताए हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो बता दीजिए, बाकी तो सवाल आप लिख सकते हैं हैशटैग गगन भाई लगा के यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे भी। फेसबुक पे अगर आप नहीं फॉलो करें तो फॉलो कर लीजिए। एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो है मैं एक नया लेंस टेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे है, तो उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो कल आएगी तो वो भी आप देख पाएंगे। फिलहाल इतना इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।